बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कैसे आप बड़े बड़े शादियों और रेस्टोरेंट में जाके जो खाते हैं बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायका और वही कलर होगा। बिल्कुल ये अंदर से कैसे जूसी और बाहर से क्रिस्पी होगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी इजी मेथड में। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। चलें आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 लेग पीसेस लिए हैं बड़े साइज के। इस तरह से इनको ऊपर से कट दे लेंगे। आपने इस तरह से गोश्त को अच्छे से धोना है। इसके बोन्स के अंदर जो ब्लड वगैरह होता है उसको अच्छे से धो लेना है ताकि कोई भी ब्लड इसके अंदर रह ना जाए। इस तरह से आपने डीपली इनको कट दे लेना है, ऊपर भी और इसके बैक पे भी। इस तरह से 2 से 3 कट दे लेंगे और इस तरह से बिल्कुल आपका गोश्त हो साफ, ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म का ब्लड ना हो। दोनों पीसेस को इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। आप इसके बाद इसकी हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। इसके बैक पे भी कट लगा लेंगे इस तरह से। आप इसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैं एक प्यारा सा बाउल लिया है। इस बाउल में हम 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच दही ऐड करेंगे। योगर्ट मैंने यहाँ मार्केट से जो पैक वाली दही होती है वो ली है, क्योंकि इसमें जो है वो पानी नहीं होता। आप चाहें तो खुली भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। दही में अगर पानी नहीं होगा तो हमारी मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी तैयार होगी, क्योंकि हमारी मैरिनेशन जो है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए। इस तरह से 2 से 3 टेबल बड़े स्पून खाने के चम्मच मैंने दही ली है। इसको अच्छे से एक दफ़ा फेंट लेंगे इस तरह से। आपने मेरा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी दही मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत अहम रोल अदा करती है। इस तरह से इसको अच्छे से फेंट के अब इसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, इसको ऐड करेंगे। आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 बड़े साइज के खाने के चम्मच जो है वो भर के लेना है, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट से जो गोश्त की सारी स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। इस तरह से 2 बड़े खाने के चम्मच ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पे ½ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे 2 खाने के चम्मच में कुटी लाल मिर्च ले रही हूँ, रेड चिली। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आती है। उसके बाद इसमें ½ टेबल स्पून में धनिया पाउडर ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें ½ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मैं ½ टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी, इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और जायका आता है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन मैं ½ टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड करूंगी। इस तरह से आपने फ्रेश जो है इसका पाउडर बना लेना है जीरे को अच्छे से। उसके बाद इसमें मैं ½ टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ½ टेबल स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी, काली मिर्च पाउडर। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 ये जो खाने के चम्मच हैं ये मैं रेड चिल्ली सॉस ले रही हूँ। इस तरह से आपने रेड चिल्ली सॉस ले लेनी है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और खुशबू आती है। आपने बिल्कुल मेरे स्टाइल से स्टीम रोस्ट जो है वो घर में ज़रूर ट्राई करना है, और वीडियो को एंड तक देखकर आपने इसको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उसके बाद यहाँ पे ये वाले 2 खाने के चम्मच में सिरका ऐड करूँगी। सिरका जो है वो आपके गोश्त को गलाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इस तरह से इन सब मसालों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से फेंट लेंगे अच्छे से, इनको एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि ये सारे आपस में एक जान हो जाएं। उसके बाद इसमें मैं अब ये वाले ही 2 खाने के चम्मच जो है वो सोया सॉस ले रही हूँ। सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला स्टीम रोस्ट होगा। इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद यहाँ पे 2 लेमन ले रही हूँ मैं, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। लेमन और सिरका जो है वो आपके गोश्त को एक तो गलाने में बहुत अहम रोल अदा करता है, और दूसरा इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इस तरह से एक और लेमन लेंगे ½ इसको भी इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे। इन दोनों को ऐड करके हम एक दफ़ा इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सारे मसाला हमारा बन चुका है। इस तरह से आपने बिल्कुल थिक मसाला लेना है, ना आपका ज़्यादा पतला मसाला हो और ना ज़्यादा एक्स्ट्रा थिक हो। नॉर्मल आपने ये देखिए बिल्कुल ना थिक ज़्यादा है और ना ज़्यादा पतला है। अब इसके ऊपर हम मैरिनेशन लगाएंगे। जो हमने कट्स लगा लिए थे, इस तरह से अच्छे से कट के अंदर तक मसाला लगाएं ताकि हमारी मैरिनेशन बहुत अच्छे से अंदर लग जाए। आपने मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि सारा जो केमिस्ट्री और सारा जो गेम होती है वो आपकी मैरिनेशन के मसाले की होती है। इस तरह से ऊपर और बैक पे इसको अच्छे से लगा के कट्स के अंदर इस तरह से अच्छे से लगाना है ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से डेवलप हो। इस तरह से दोनों पीसेस के ऊपर आपने अच्छे से मसाला लगा लेना है। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। यहाँ पे दोनों पीसेस को मसाला लग चुका है। अब इसमें तकरीबन मैं थोड़ा सा 2 से 3 पिंच जो है वो फूड कलर ले रही हूँ। इसको ऐड करके, ये मैं ऐड करना भूल गई थी, तो आप मसाले के अंदर भी इसको ऐड करके लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं अब इसको इस तरह से मसाले में मिक्स करके इसके ऊपर लगा लूँगी और इसको फ्रीज़र में मैं तकरीबन अब 1 घंटे के लिए रख दूँगी। इस तरह से आपने फूड कलर लगा लेना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आती है फूड कलर से। इस तरह सारे मसाले में फूड कलर मिक्स कर लें और इसके ऊपर अच्छे से लगा लें मसाले को। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत अच्छे से लग चुका है। इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है। अब हम एक कढ़ाई के अंदर इस तरह से बर्तन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेंगे, तकरीबन ½ कप। इस तरह से ½ कप आपने कुकिंग ऑयल लेना है। इसको अच्छे से फैला लेना है पूरे बर्तन के अंदर। इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके बाद अब हमने जो 1 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था पीसेस को मैरिनेशन लगा के, आप उन दोनों पीसेस को इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले के साथ। इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ आपका फ्लेम पहले हाई होना चाहिए। जैसे इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे आपका फ्लेम लो टू मीडियम हो जाना चाहिए। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है कवर देके तकरीबन 15 मिनट के लिए। इस तरह से दोनों को ऐड कर देंगे और सारा जिसका ग्रेवी थी, मसाला था, वो भी सारा इसके ऊपर डाल देंगे। सारा अब जो केमिस्ट्री ऐसे स्टार्ट हुई है वो यही है। इसी के अंदर ये अपना पानी छोड़ेगा और इसी के अंदर ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। इस तरह से सारी जो इसकी मैरिनेशन तैयार की थी सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है। बिल्कुल भी हमने इसकी जो ग्रेवी और मसाला है वो ज़ाया नहीं करना। आपने सारा इसके ऊपर ऐड करना है। इसके ऊपर ऐड करके और इसके ऊपर कवर दे के इसको तकरीबन हम एक साइड से पहले 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से अंदर से गल जाए, इसकी अच्छे से स्टीम जो है वो हो जाए। आपने कवर दे के इसको 15 मिनट के लिए अब छोड़ देना है। इस तरह से किसी तरफ से भी इसको हवा ना लगे। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम जो साइड है वो चेंज करेंगे। ये देखें, साइड चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त अभी से ये स्टार्ट हो गया है पकना। एक साइड से बहुत अच्छे से ये पक चुका है। ये देखें कलर आ चुका है ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपका ये स्टीम रोस्ट ऐसा तैयार होगा कि मोहल्ले वाले भी घर आकर आपसे पूछेंगे कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना और आपने सारा स्टेप्स को फॉलो करके इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। इस तरह से इसकी साइड चेंज हो चुकी है। अब इसको कवर देके एक इस साइड से भी इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। 15 मिनट यहाँ से भी हो चुके हैं और ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड दोबारा एक दफ़ा चेंज करेंगे ताकि इसमें जो कमी बेशी रह गई है वो भी अच्छे से पूरी हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त खुशबू, और क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से ही। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके नीचे जो जितना भी मसाला है उसको हम हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट ड्राई कर लेंगे। इस तरह से इसके अंदर इसको पकाने के बाद कवर दे के तकरीबन हाई फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे। कुक हो चुका है। अब इसको हम एक दफ़ा निकाल लेंगे ताकि इसकी नीचे जो ग्रेवी है उसको हम सारी ड्राई कर लें। इस तरह से आपने बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही गर्म है ये, इस तरह से आपने निकाल लेना है दोनों पीसेस को। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें
हमारा स्टीम हो चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है। इसकी जो ग्रेवी है इसको अच्छे से फिर यहाँ पे सारी ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद इसमें हम दोबारा से ये वाले पीसेस ऐड करेंगे ताकि इसका सारा ये मसाला है वो उसके अंदर अच्छे से पीसेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे ये देखिए हमारा हाई फ्लेम पे हमने इसको 1-2 मिनट पकाया है। यहाँ मसाला हमारा ड्राई हो चुका है। अब इस पीसेस को दोबारा एक दफ़ा ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको बस और पकाएंगे अच्छे से इस तरह मिक्स करके, ताकि जिसका सारा मसाला था नीचे वाला ग्रेवी वो हमारी ज़ाया ना हो और इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही गर्म है ये पीस जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ आपने करना है। इस तरह से इनको ऊपर और नीचे बैक से पका के सारा मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसको फिर हम एक दफ़ा निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें गल चुका है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखें इसका कलर कितना नाइस आया है। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रोस्ट जो है वो स्टीम हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल लेंगे जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। यहाँ पे बहुत अच्छी सी कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसको गर्म करने के बाद इसमें हम ये वाला पीस ऐड कर देंगे और यहाँ पे फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। इस तरह इसको अच्छे से अंदर डिप करके कुक कर लेंगे इस तरह से। एक साइड से 2 से 3 मिनट एक साइड से करेंगे और इसको इसकी साइड चेंज करके फिर इसके बाद इसको दूसरी साइड से करेंगे। ये जो फ्राई हम कर रहे हैं इससे जो इसकी टेस्ट है उसके अंदर और 4 चांद लग जाएंगे। आपकी जो स्टीम रोस्ट है वो उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमने इसको पहले स्टीम किया था, उसके बाद यहाँ पे फ्राई करेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आए और उस गोश्त के अंदर जो कमी बेशी रह जाए वो भी पूरी हो जाए। इस तरह से आपने पहले इसको स्टीम करके और उसके बाद इसको फ्राई करना है इस तरह से। ये देखिए दोनों साइडों से इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट पका लेना है, फ्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। इस तरह से आपने कुक कर लेना है। अब इसको हम निकाल लेंगे बर्तन के अंदर इस तरह से। इसको 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे इस तरह से। ये देखें जी बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अब एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त खूबसूरत कलर आया है। इस तरह से आप इसका दूसरा पीस जो है उसको भी ऐड कर देंगे। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट आप अच्छे से फ्राई करें ताकि इसकी जो फाइनल लुक है वो बहुत अच्छी आए। इस तरह से दूसरे पीस को भी हम दोनों साइडों से अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है दोनों साइडों से। इसको डिप करके अच्छे से इस तरह से दूसरे पीस को भी हमने कुक कर लिया है। अब ये भी हमारा कुक हो चुका है। अब इसको भी अच्छे से फ्राई करने के बाद 5 से 7 मिनट के बाद अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें इसका भी बहुत ज़बरदस्त कलर और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पे हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है ज़बरदस्त अंदाज में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना जूसी और ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है। आपने इसको केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।